और आज वो सब झूठ साबित हुआ है। हमारे कार्यक्रम का नाम भी यही है 370 पीछे गूंज। कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए अब मैं डिबेट जो है ओपन कर रही हूँ। सलमान भाई, शुरुआत आपसे करते हुए 75% कमी आई है, आपको कमी आई है, लेकिन कमी नहीं आई है, खत्म हो गया है। खत्म हुआ है, लेकिन कमी और खत्म में फर्क है ना। सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, आतंकवादी हमले, जोरी पुष्ट। लेकिन जो बदलाव आप बात कर रहे हैं, जो दावे किए गए थे कि भाई आर्टिकल 370 के बाद हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं वापस कश्मीर में जाएंगे, कितने मुझे आंकड़े दिखाइए। नौकरियां मिली हैं, जहां सरकार कोई अच्छा काम करती है हम उनके साथ हैं, लेकिन जहां जहां सरकार अपनी गलतियों को मानने में जो है चुप्पी साधती है, उस पर हम निशाना हमेशा बार बार कहते हैं। जो आपने दावे किए, आप ही कहते थे ना कि इस डल झील में आग लग जाएगी, बनी थी। आप ही कहते थे ना। महबूबा मुफ्ती का बयान था। मैं पहले दिन से कह रहा था, आपके साथ डिबेट किए, 370 था या ना था, खुश किया। मेरे पहले भी खुश थे, आज भी खुश है। 370 रहे कि ना रहे। हमारे साथ शहजाद मौजूद है। अब आपकी शहजाद, रेप की जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आज पहली बार आपने देखा होगा लाल किले से लाल चौक है ना, हैकल प्रसाद स्कीम में हुआ है ना। आज पहली बार श्रीनगर की सड़कों पर मुहर्रम का ताजिया 30 साल बाद निकल रहा है ना। आज पारा के फटी बज रही है ना। आज पहली बार सिनेमा खुला है ना 35 साल में, जहां पर युवा जा सकते हैं। आज पहली बार जिस प्रकार से वहां पर पीपीपी की राजनीति समाप्त हुई, परिवारवाद, पाकिस्तान परस्ती और पत्थरबाजी की, और वहां पर डेवलपमेंट अर्थात वहां पर टूरिज्म का हॉटस्पॉट बना है, टेरर का हॉटस्पॉट कम हुआ है, 2 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे हैं ना। आज वहां पर पहली बार 3 परिवारों के हाथ में जो राजनीतिक सत्ता थी, आज 30,000 लोगों के पास वो पहुंची है ना। डीडीसी के चुनाव हुए हैं ना। तो जब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पत्थरबाजी भी कम हुई है, आतंकवादी घटनाएं भी कम हुई है, इनको और क्या प्रमाण चाहिए। पर मैं आपको सबसे बड़ा प्रमाण देता हूं। इससे पहले याद कीजिएगा कि जिस प्रकार की राजनीति होती थी, अलगाववादियों को बिरयानी खिलाने मनमोहन सिंह अपने दफ्तर में बुलाते थे। आज उन्हीं अलगाववादियों को गले से पकड़कर कन्विक्ट किया गया है ना। और ये जो कह रहे कश्मीरी पंडितों के विषय में, देखिए मैं तो हमेशा समझता हूं कि पुनर्वास से पहले पछतावा होना चाहिए। पहले इन लोगों से पूछे, आपके साथ जो और लोग हैं, कि इस्लामिक जिहाद के नाम पर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया ना, एक नहीं 7-7 बार किया ना। रलीफ सलीम गलीफ के नारे लगे ना। जिस सलमान निजामी के परिवार ने कभी उन कश्मीरी पंडितों को तब नहीं बचाया, आज सलमान निजामी भी विवश है ये कहने के लिए कि उनको बुलावा नहीं है। आज तभी यहाँ डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट नहीं है। वो देखिए ना, कश्मीरी पंडित भाई मेरे गाँव में वापस आ गए, जो आपने कहा था सही बात है ना। और जो बच्चे जेलों में है ना, वो भी यहाँ पर है, वापस आ गए। और जो सबसे ज्यादा देश भर में सेना अगर है, मेरे प्यारी सेना जो है, उनकी सबसे ज्यादा तैनाती अगर है, वो इस जन्नत बेनजीर में है। तो यही बदलाव है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से। यहाँ पर 214 में इलेक्शन हुए हैं। 10 साल में हमें आपने ये 370 की खूबी है, हटाने की खूबी है कि यहाँ पर कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, विधानसभा नहीं है, कोई चुने हुए नुमाइंदे नहीं है। और मैंने सुना ना, आपको बिल्कुल कायदे से सुना। बिल्कुल आपने इतना समय भाजपा को दिया, हमें भी कुछ समय दीजिए ना। पूरा शो उन पे आपने डेडिकेट कर दिया। पूरा शो कहाँ से डेडिकेट किया, मैं तो उनको भी सुनी हूँ। अरे भाई निर्मल, आप दर्द तो सुनिए, अब आप सुन तो लीजिए ना। आपका दर्द तो मैं सुन तो ले, मेरी बात तो सुनिए ना हाफिज साहब। मैं यहाँ पर उनसे बात कर रही हूँ जो मुख्यमंत्री रहे हैं। आप चुनाव जीत जाइए तो आपको भी ज्यादा वक्त दे दूंगी मैं। आप यहाँ पर सिर्फ नेगेटिविटी फैलाएंगे और कोई काम तो करेंगे नहीं ना। आम लोगों का फिर भी आपको बुलाया है, फिर भी आपको पूछे ना, मुख्यमंत्री से पूछना था आपको। आम लोगों से मिलकर आई हूँ, वो आपकी तरह घड़ियाली आंसू नहीं बहा रहे हैं। आम लोग खुश है। मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आम लोग काले कपड़े में घूम क्यों है, अब सफा क्यों है, मेरे कश्मीरी पंडित वापस क्यों नहीं आए? एजाज भाई क्यों नहीं आए? मुझे आप एक चीज बताइए। हम समझते थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, उसका अर्थ क्या हुआ वो खुद मानते थे। तो आपकी दूरी हटेगी कि नहीं हटेगी? उम्मीद करते थे चुनाव का ऐलान करेंगे, इलेक्शन कमीशन से देश की वापसी करेंगे, हमारे राजनीतिक राइट। कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। देखिए आपकी आग सुनिए, 1 लाख लोग मारे गए हैं। मेरे वालिद साहब गोलियों के शिकार बने हैं। अरे भाई बहुत से लोग हैं, बहुत से जवान हैं, के लोग शहीद हुए हैं। सेना के हम जवान कश्मीर की समस्या का समाधान होना चाहिए। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कश्मीर में आए, अपना कीमती वक्त निकाला और इतने प्यार, इतने खुशी के साथ उन्होंने लोगों से संवाद किया। और आज जो विपक्ष बात बोल रही है, आज बोल रही है धारा 370 हटने से अच्छा हुआ। पहले यही लोग बोलते थे धारा
370 हटेगी तो झंडा उठाने के लिए कोई नहीं होगा। ये भाई साहब का मैं जवाब देता हूँ। जो सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी है वो प्रियोर है, वो एटमोस्ट इम्पोर्टेंस है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। और जहां इलेक्शन की बात है, क्या यहाँ डीडीसी के इलेक्शन नहीं हुए? क्या पंचायत के चुनाव नहीं हुए? अगर पंचायत में 35,000 लोग चुन के आते हैं और डीडीसी में 280 लोग चुन के आते हैं, क्या असेंबली मेंबर 80 होना क्या वही रिप्रेजेंटेशन है? क्या ये 35,000 लोग जो पंच, सरपंच और डीडीसी बने हैं, क्या उनकी कोई मान्यता नहीं है? आज ग्राउंड पे बदलाव आया है। आज ये जो बोलते हैं पत्थरबाज, फिर पहले पूरे देश में ऐसा ही कर लो। देश को बांध तो लो ना आप अपना। कहाँ आप बार बार यही तो करते हैं। हम मोदी जी को एक स्टेटसमैन देखना चाहते हैं, एक ग्लोबल लीडर देखना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री या संघर्ष किया सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी 1 लाख लोग इस धरती पे मारे गए हैं। कुछ नहीं, कांग्रेस वालों ने मारे, लीडर बनिए, हमने नहीं। भारतीय जनता पार्टी, जमहूरियत, कश्मीरियत में कश्मीर को सुलझाएंगे। ओके ओके ओके, शहजाद पूनावाला, फिर विवेक श्रीवास्तव का रुख करेंगे। भाई कई ऐसे लोग हैं जो शहजाद पूनावाला कहते हैं ना, एक तो सो रहा होता है तो उसे जगा सकते हैं। मेरे भाई हाफिज लोन साहब जगह में सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, तो इनको कितना भी झकझोर लो, मैं डल झील में एक डुबकी भी लगवा दूंगी तो इनकी आंखें नहीं खुलेगी। 370 में कोई जाने के बाद जो है ये हिटलर की रिपीट करो ये हिटलर की पॉलिसी नहीं है। पूरे कश्मीरी बोल रहे हैं पर इनको नहीं दिखना है। शहजाद पूनावाला। रूबिका जी, हाँ देखिए, अगर डिस्टर्बेंस ना करे तो मुझे लगता है वहाँ के पर्यटकों के लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी ठीक रहेगा। देखिए, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इनसे पूछिए ना, जिन गलियों में पहले आतंकवादी घुमा करते थे, अब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने जाते हैं, क्या इसको नकारा जाएगा? क्या ये हकीकत नहीं है कि जिस जम्मू कश्मीर बैंक में भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया रखा था, आज वो जम्मू कश्मीर बैंक 1700 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है? क्या ये हकीकत नहीं है कि आज कनेक्टिविटी हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हो, वो सारी चीज़ें बढ़ी है आगे? क्या ये सच नहीं है कि 2 एम्स के ऊपर काम चल रहा है? क्या ये सच नहीं है कि आज 78,000 करोड़ का निवेश हुआ है जम्मू कश्मीर में, जहां पर 15,000 करोड़ 70 साल में आए थे? क्या ये सच नहीं है 2 करोड़ पर्यटक आए हैं? ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब जम्मू कश्मीर विकासवाद और राष्ट्रवाद की रास्ते पर चले और परिवारवाद की रास्ते से और अलगाववाद और आतंकवाद के रास्ते से पीछे हट चुका है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजों को आपको सिखाना पड़ेगा। और विवेक श्रीवास्तव जी दोनों स्क्रीन पर रखे जाए। हाँ, मैं हाफिज साहब के पास भी जाऊंगी, सलमान भाई भी यहाँ पर मौजूद है, एजाज भाई भी। विवेक श्रीवास्तव जी, आप भी तो यही कहते थे कि 370 वो जिन है जो सब कुछ नेस्त नाबूद कर देगा, लेकिन आज कश्मीर मुस्कुरा रहा है। उम्मीद है, शिकायतें हैं और शिकायत अपनों से होती है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेफ्ट का एक स्टैंड था और है भी कि हम लोग 370 के हटने के फेवर में नहीं थे। हमारे हिसाब से देयर वर सम प्रोमिसेस एंड इट वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और कुछ क्लॉजेस थे जिसके आधार पे एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र इंडियन यूनियन में जुड़ा था। उसके बहुत सारे क्लॉजेस सब्सिक्वेंट कांग्रेस गवर्नमेंट में भी ड्यू प्रोसेस के थ्रू, असेंबली के थ्रू हटाए गए थे। लेकिन 370 को जिस तरीके से हटाया था उस पर हमारे प्रश्न चिन्ह था, वो असेंबली के थ्रू हटाया गया था। और उसके बाद भी हमारा ये मानना है कि माननीय होम मिनिस्टर ने कहा था कि साहब 3-4 महीने के अंदर कश्मीर विल बी नॉर्मलाइज्ड, लेकिन अभी तक वहां पे एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं खड़ी हुई है, इलेक्शंस नहीं हुए हैं। और आर्मी और पैरामिलिट्री के थ्रू आप किसी राज्य को कंट्रोल करेंगे तो उसको नॉर्मलेसी नहीं कहा जाता है। नॉर्मलेसी तब होती है जब वहां पे एक ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए, यूनियन टेरिटरीज बनाते रहिए, तोड़ते रहिए, ये आधार नहीं है। और इसलिए मेरे हिसाब से ड्यू प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस नीड्स टू बी फॉलोड। और जिस तरीके से ऑपोजिशन के बहुत सारे नेताओं को, कभी फारूक अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट पे रखा गया, तो वो तो अभी निर्मल जी ये ने सब कहा चीजें गलत हैं। और ये अभी तो निर्मल जी ने कहा जी कि सितंबर से पहले यहाँ पर इलेक्शन हो जाए। वो जो मर्जी कहें। आपको जिन चीजों से दिक्कत है, शहजाद नहीं, वो पूनावाला कोई यहाँ बात नहीं, मौजूद है, मैम, जो दो सवाल हजार- आपने उठाए हैं, शहजाद पूनावाला रिवर्ट कीजिए। हाँ हाँ, देखिए रूबिका जी, विवेक जी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो नेहरू जी का कोट अनकोट ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट कि 370 वो साबुन है, घिसते घिसते घिस जाएगा। अगर आप 370 के हटने के खिलाफ है तो आप नेहरू के खिलाफ है, तो नेहरू की पार्टी और वंशज से आपने गठबंधन काहे किया है? और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से 370 को एब्रोगेट किया गया है उस पर मुहर लगा। एक सेकंड सर, अपने अपने समय पे सर, अपने समय पर मेरी 20 सेकंड में बात हो जाएगी। अपने समय पर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मुहर लगी है
और जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया था 60 और 65 के दशक में, उसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए 370 को एब्रोगेट किया गया। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने डिस्कस हो चुकी है, तो इस पे अभी और कोई किंतु परंतु का कोई विषय नहीं बचा। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक ही विषय, आप मुझे बताइए कि अगर सब कुछ पहले नॉर्मल था तो तब लोग पत्थर उठा क्यों रहे थे और आतंकवाद में क्यों जा रहे थे? इसका मतलब वो थियोलॉजिकल रीजन था। तो आप मानते हैं कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो इस्लामिक जिहाद था? तो बोलिए कि इस्लामिक जिहाद हुआ 80 से 90 के दशक में, और उस समय पर केंद्र में राजीव की सरकार थी, इंदिरा की सरकार थी, और राज्य में फारूक की सरकार थी। तो बताइए कि 80 to 90 में जो हुआ वो इस्लामिक जिहाद था? बताइए। फिर मैं अपने मेहमानों से यहाँ बात करना वेरी क्लियरली जब कश्मीरी पंडितों के का एक मास इमिग्रेशन फोर्स्ड तरीके से हुआ था, एक जिनोसाइड था जिसको मैं कहूंगा, उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर जगमोहन थे। वो बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति थे और पुराने संघ के थे, और उनका एक ये मानना था समहाउ दैट द जम्मू साइड शुड बी मोर हिंदू डोमिनेटेड कंपेयर टू द कश्मीर साइड। ये उनकी अपनी एक थियोलॉजी थी, इसको आप पढ़िए जरा। दूसरी चीज, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी भी नहीं, उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। ये भी आप क्लैरिफिकेशन लीजिए और अपने नोट्स को आप डबल चेक करिए। कश्मीरी पंडित का जाना दुखद था, सब उनके साथ हैं, देश उनके साथ है, लेकिन उसके बाद भी आपने कश्मीर फाइल्स पिक्चर जरूर बनाई पूरे देश में हिंदू वर्सेस मुसलमान कराने के लिए, लेकिन रिहैबिलिटेशन के लिए आप कुछ नहीं कर पाए। और जब रिसेंटली अभी उन्होंने मांगे उठाई थी 1 साल पहले, तो लाठीचार्ज तक हुआ। तो नॉर्मलिटी इज नॉट इन कश्मीर। इस पर जवाब बनता है। नहीं आप जी विवेका, आप वहाँ पर नहीं है विवेक जी, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हाफिज साहब कहीं भी ले जाने की कोशिश करें, लेफ्ट राइट सेंटर, सच्चाई यह है कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान है, दिल में उमंग और उम्मीद है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। शहजादपुरा वाला ये तो पिछले 1 साल वो आपका 2019 से देखिए, मुझे लगता है वो हुआ है, मैं जवाब दे दूं। वो हुआ है। सरकार ने, हम देश के प्रवक्ता हैं और गर्व से कह रहे हैं कि हम यहाँ देश के प्रवक्ता बने रहेंगे। आप नहीं सुन रहे, पता नहीं किन आकाओं की आवाज सुने बैठे हैं, किन आकाओं के उस पर चल रहे हैं, मेरे समझ ही नहीं आ रहा है कौन आपके आका में समझ। आतंकवादी और अलगाववादी की आवाज कभी नहीं सुनेगी, ये याद रखो। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हमारे हेड है, तो समझ जाओ आतंकवाद और अलगाववाद कोई नहीं, कुछ नहीं है।